नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड का पाठ 2 दुख का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। दुख का अधिकार पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक के जीवन के बारे में जान लें। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर गांव छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह है और सिंहावलोकन एक आत्मकथा है। यशपाल जी की मेरी तेरी उसकी बात रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश यानी बेबस हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। पाठ का सार। दुख का अधिकार एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। हमारे समाज में हमारी पोशाक देखकर हमारा स्तर निर्धारित किया जाता है, अर्थात हमारे कपड़े देखकर ही हमारी पोजीशन निर्धारित की जाती है। ऊंची और अच्छी पोशाक वाले निम्न और मामूली पोशाक वालों के साथ संबंध नहीं बना सकते। जैसे कटी हुई पतंग एकदम जमीन पर नहीं गिरती, वैसे ही अच्छी पोशाक वाले मामूली अथवा गंदी पोशाक पहनने वालों की तरफ झुकते नहीं है, अर्थात अमीर लोग गरीबों के साथ सहानुभूति नहीं रखते। इस कहानी में बताया गया है कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर एक अधेड़ उम्र की औरत कपड़े से मुंह छिपाए सिर घुटनों पर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। वह खरबूजे बेचने के लिए लाई थी, परंतु उन्हें कोई नहीं खरीद रहा था, अर्थात जो खरबूजे लेकर वो आई थी उन्हें कोई भी नहीं खरीद रहा था। आसपास की दुकानों पर बैठे लोग घृणा से स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। घृणा यानी नफरत से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। लेखक उस स्त्री से उसके रोने का कारण जानना चाहता था, परंतु अपनी पोशाक का लिहाज कर वह फुटपाथ पर उसके साथ न बैठ सका। वहीं एक आदमी कह रहा था कि क्या जमाना आ गया है कि जवान लड़के को मरे एक दिन भी नहीं हुआ कि ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरा कह रहा था कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। और तीसरे का कहना था कि इन लोगों के लिए संबंध कुछ नहीं होता, इनके लिए तो रोटी ही सब कुछ होती है। परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा कि इन लोगों को दूसरे के धर्म ईमान की भी चिंता नहीं रहती है।
जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यह आज ही खरबूजे बेचने आ गई। सूतक का अर्थ होता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से लेकर 13 दिन तक घर में कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। बुढ़िया का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर तरकारियां बोता था, जिससे परिवार का पालन पोषण होता था। वह परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों से खरबूजे चुन रहा था कि उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। उसका क्रियाक्रम करने में इनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। जमा पूंजी यानी इनका जो भी धन इकट्ठा हो रखा था या जो इन्होंने मेहनत से कमाकर एकत्रित कर रखा था, वह सभी उस लड़के की क्रियाक्रम प्रक्रिया में चला गया था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बहू को बुखार हो गया था। बुढ़िया को कोई उधार देने वाला भी नहीं था। क्यों बुढ़िया को कोई उधार इसलिए नहीं देने वाला था क्योंकि उधार तब दिया जाता है जब उस पैसे के वापस आने की उम्मीद होती है। लेकिन बुढ़िया का एकमात्र बेटा जो कमाता था वह तो मर गया, यानी बुढ़िया से वापस पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए लोग बुढ़िया को कोई उधार नहीं दे रहा था। वह रोते बिलखते खरबूजे बेचने बाजार में आ गई थी। कल जिसका बेटा चल बसा, मजबूरी में उसे आज बाजार में खरबूजे बेचने पड़ रहे हैं। लेखक को याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु के शोक में 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। यानी ये बुढ़िया को देखकर लेखक को याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक अमीर महिला रहती थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वह अपने पुत्र का शोक मनाने के लिए वह 2.5 महीने तक पलंग से उठ भी नहीं सकी थी। पुत्र वियोग में बार बार उसे मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा यानी पुत्र के दुख में या पुत्र के खोने का जो दुख होता है उसमें उसे याद कर कर उसे बार बार मूर्छा यानी बेहोश हो जाती थी। 2 डॉक्टर उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अमीर होने के कारण 2 डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए हमेशा वहां उपस्थित रहते थे। सारा शहर उसके पुत्र शोक से दुखी था और आज इस बुढ़िया के पास शोक मनाने की सुविधा भी नहीं है और उसे यह अधिकार भी नहीं है कि वह दुखी हो सकती है। यह सोचते हुए लेखक चला जा रहा था और सोचे जा रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। दुख का अधिकार कहानी लिखने का उद्देश्य है देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को उजागर करना, लोगों को समझाना कि दुख की अनुभूति दोनों यानी गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से होती है। धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को उजागर करना। बच्चों, पढ़ाए गए पाठ में आए कठिन शब्दों के यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। कठिन शब्दार्थ है पोशाक। पोशाक का अर्थ है वस्त्र या पहनावा। अनुभूति यानी एहसास। अड़चन यानी विघ्न या रुकावट, बाधा। अधेड़ यानी आधी उम्र का, ढलती उम्र का। व्यथा यानी पीड़ा या दुख। व्यवधान यानी रुकावट या बाधा। बेहया का अर्थ है बेशरम या निर्लज। नियत का अर्थ है इरादा या आशय। बरकत का अर्थ है वृद्धि, लाभ या सौभाग्य। खसम शब्द का अर्थ है पति। लुगाई शब्द का अर्थ है पत्नी। परचून की दुकान अर्थात आटा, चावल, दाल आदि की दुकान। सूतक। सूतक यानी परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने के कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, छूत आदि। कछियारी यानी खेतों में तरकारियां बोना।
बुढ़िया का बेटा भगवाना क्या करता था? कछियारी का काम करता था। निर्वाह, गुजारा। मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, दो खेतों के बीच की सीमा। तरावट यानी गीलापन, नमी, शीतलता या ठंडक। ओझा यानी झाड़ फूंक करने वाला। छन्नी ककना यानी मामूली गहना या जेवर। सहूलियत यानी सुविधा। बच्चों, इन शब्दार्थ को अपनी कक्षा कार्य में लिखें। आज हमने दुख का अधिकार पाठ पढ़ा। अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड का पाठ 2 दुख का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। दुख का अधिकार पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक के जीवन के बारे में जान ले। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर गांव छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह है और सिंहावलोकन एक आत्मकथा है। यशपाल जी की मेरी तेरी उसकी बात रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश यानी बेबस हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। पाठ का सार। दुख का अधिकार एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। हमारे समाज में हमारी पोशाक देखकर हमारा स्तर निर्धारित किया जाता है, अर्थात हमारे कपड़े देखकर ही हमारी पोजीशन निर्धारित की जाती है। ऊंची और अच्छी पोशाक वाले निम्न और मामूली पोशाक वालों के साथ संबंध नहीं बना सकते। जैसे कटी हुई पतंग एकदम जमीन पर नहीं गिरती, वैसे ही अच्छी पोशाक वाले मामूली अथवा गंदी पोशाक पहनने वालों की तरफ झुकते नहीं है, अर्थात अमीर लोग गरीबों के साथ सहानुभूति नहीं रखते। इस कहानी में बताया गया है कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर एक अधेड़ उम्र की औरत कपड़े से मुंह छिपाए सिर घुटनों पर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। वह खरबूजे बेचने के लिए लाई थी, परंतु उन्हें कोई नहीं खरीद रहा था, अर्थात जो खरबूजे लेकर वो आई थी उन्हें कोई भी नहीं खरीद रहा था। आसपास की दुकानों पर बैठे लोग घृणा से स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। घृणा यानी नफरत से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। लेखक उस
लेखक उस स्त्री से उसके रोने का कारण जानना चाहता था, परंतु अपनी पोशाक का लिहाज कर वह फुटपाथ पर उसके साथ न बैठ सका। वहीं एक आदमी कह रहा था कि क्या जमाना आ गया है कि जवान लड़के को मरे एक दिन भी नहीं हुआ कि ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरा कह रहा था कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। और तीसरे का कहना था कि इन लोगों के लिए संबंध कुछ नहीं होता, इनके लिए तो रोटी ही सब कुछ होती है। परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा कि इन लोगों को दूसरे के धर्म ईमान की भी चिंता नहीं रहती है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सुतक होता है और यह आज ही खरबूजे बेचने आ गई। सुतक का अर्थ होता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से लेकर 13 दिन तक घर में कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। बुढ़िया का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर तरकारियां बोता था, जिससे परिवार का पालन पोषण होता था। वह परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों से खरबूजे चुन रहा था कि उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। उसका क्रियाक्रम करने में इनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। जमा पूंजी यानी इनका जो भी धन इकट्ठा हो रखा था या जो इन्होंने मेहनत से कमाकर एकत्रित कर रखा था, वह सभी उस लड़के की क्रियाक्रम प्रक्रिया में चला गया था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बहू को बुखार हो गया था। बुढ़िया को कोई उधार देने वाला भी नहीं था। क्यों बुढ़िया को कोई उधार इसलिए नहीं देने वाला था क्योंकि उधार तब दिया जाता है जब उस पैसे के वापस आने की उम्मीद होती है। लेकिन बुढ़िया का एकमात्र बेटा जो कमाता था वह तो मर गया, यानी बुढ़िया से वापस पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए लोग बुढ़िया को कोई उधार नहीं दे रहा था। वह रोते बिलखते खरबूजे बेचने बाजार में आ गई थी। कल जिसका बेटा चल बसा, मजबूरी में उसे आज बाजार में खरबूजे बेचने पड़ रहे हैं। लेखक को याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु के शोक में 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। यानी ये बुढ़िया को देखकर लेखक को याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक अमीर महिला रहती थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वह अपने पुत्र का शोक मनाने के लिए वह 2.5 महीने तक पलंग से उठ भी नहीं सकी थी। पुत्र वियोग में बार बार उसे मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा यानी पुत्र के दुख में या पुत्र के खोने का जो दुख होता है उसमें उसे याद कर उसे बार बार मूर्छा यानी बेहोश हो जाती थी। 2 डॉक्टर उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अमीर होने के कारण 2 डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए हमेशा वहां उपस्थित रहते थे। सारा शहर उसके पुत्र शोक से दुखी था और आज इस बुढ़िया के पास शोक मनाने की सुविधा भी नहीं है और उसे यह अधिकार भी नहीं है कि वह दुखी हो सकती है। यह सोचते हुए लेखक चला जा रहा था और सोचे जा रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। दुख का अधिकार कहानी लिखने का उद्देश्य है देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को उजागर करना, लोगों को समझाना कि दुख की अनुभूति दोनों यानी गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से होती है। धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को उजागर करना। बच्चों, पढ़ाए गए पाठ में आए कठिन शब्दों के यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। कठिन शब्दार्थ है पोशाक। पोशाक का अर्थ है वस्त्र या पहनावा। अनुभूति यानी एहसास। अड़चन यानी विघ्न या रुकावट
बाधा। अधेड़ यानी आधी उम्र का, ढलती उम्र का। व्यथा यानी पीड़ा या दुख। व्यवधान यानी रुकावट या बाधा। बेहया का अर्थ है बेशरम या निर्लज। नियत का अर्थ है इरादा या आशय। बरकत का अर्थ है वृद्धि, लाभ या सौभाग्य। खसम शब्द का अर्थ है पति। लुगाई शब्द का अर्थ है पत्नी। परचून की दुकान अर्थात आटा, चावल, दाल आदि की दुकान। सुतक। सुतक यानी परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने के कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, छूत आदि। कछियारी यानी खेतों में तरकारियां बोना। बुढ़िया का बेटा भगवाना क्या करता था? कछियारी का काम करता था। निर्वाह गुजारा। मेड़ खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, दो खेतों के बीच की सीमा। तरावट यानी गीलापन, नमी, शीतलता या ठंडक। ओझा यानी झाड़ फूंक करने वाला। छन्नी ककना यानी मामूली गहना या जेवर। सहूलियत यानी सुविधा। बच्चों, इन शब्दार्थ को अपनी कक्षा कार्य में लिखें। आज हमने दुख का अधिकार पाठ पढ़ा। अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।